वो दिन आ चुका है वापस घर जाने का, और पैकिंग भी हो गई है। और अभी फ़िलहाल सारा सामान बाहर लेके आ गए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बरनी स्टेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। पता चला ट्रेन 1 घंटा लेट हो चुकी है। और अभी फ़िलहाल देखो स्लीपर का नज़ारा, ये पूरा स्लीपर का है जहाँ पे टिकट की पूरी मारा मारी है। बड़ा पाव तो मिल गया, पर दिशान की चप्पल उधर रह गई क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी और बड़ाट में दिशान ने अपनी चप्पल गिरा दी। दिशान की एक चप्पल इधर है और एक चप्पल पटरी पे। ये पैकिंग चालू हो गई हम लोग की जाने के लिए। कपड़े हमारे पास बहुत थे, हम लोग 5 जन थे, सब बच्चे लोग कपड़ा वपड़ा सब लेके आए थे, उसी पे हम लोग लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आ चुका हूँ और साथ ही साथ वो दिन आ चुका है वापस घर जाने का। और अभी सुबह के 5:15 हो रहे, मतलब 5:15 हो रहे, और सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है गाँव का, और ये कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसा। और आयज़ा एकदम अच्छे से तैयार होके बैठी हुई है, इसको बहुत टाइम हो गया तैयार होके बैठे। और ये दिशान भी बैठा है, मैं भी देखा दिशान भी बैठा है, और हम लोग सब कब से तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद अभी मेरे मामा तैयार हो रहे, भाई हम लोग को छोड़ने के लिए जाग गई मिसबा भी, कि उठ रही नहीं थी, बट सुनी कि हम लोग जा रहे तो उठ गई। बस फिलहाल इतना ही है, और बस इतना ही। और पैकिंग भी हो गई है, जो सामान वामान रख दिया हम लोग ने, पूरा सामान यहाँ पे लाके बाहर वाले कमरे में जिसमें। और यहाँ से फ़िलहाल अभी हम लोग भिंडी लेके जा रहे हैं, जो लुंगी में बांध के लेके आएंगे, और जो बियाड़ रहेगा उसको भी निकाल देंगे जिससे ख़राब ना हो भिवंडी में जाके। और फिलहाल यहाँ पे अंडा है जो हम लोग को रास्ते में खाने का है, और ये भिंडी है। ये 2 चीज़ रास्ते में खाने के लिए हम लोगों ने ले ली है। और सवारी आपको दिखाता हूँ। और ये एक और बैग है, ये एक और बैग है, और ये एक और बैग है, कुल मिला के 5 बैग है। ये देखो सवारी इतनी सारी है, ठीक है। 3 प्लेट भर की सवारी है जो बहुत मेहनत से बनी है। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं खेती में, क्योंकि सुबह का टाइम है। अंजीर वही देखो, इतने सारे भिंडी थे, जो हम लोग आएंगे तो शायद इसका डबल हो जाएंगे। और ये आम का पेड़ के अंदर थोड़ा इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा। और वो नया नया पेरू का लगाए ना, हम लोग के सामने ही लगाए, हम लोग के सामने ही लगाए, तो ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल इतना ही है। और यहाँ से भी हम लोग थोड़ा अंजीर तोड़ेंगे। देखो आयजा कैसा ढूंढ रही है, सब नींद में है क्योंकि हम लोग सोए नहीं है। अब डायरेक्ट आके ट्रेन में सोएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और घर में अब्बा अम्मी सब पैकिंग वगैरह कर रहे, सब कुछ जो बचे कपड़े वगैरह खाना सब कुछ डाल रहे लोग, पैक कर रहे। और हम लोग यहाँ पे आ गए, थोड़ा देर यहाँ रहेंगे और अंजीर तोड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग को मिल भी गया, ये देखो, एक मेरे हाथ में, एक दिशान के हाथ में, और दिशान तोड़ के खाने आ रहा है। पहले उसको धो ले दिशान, फिर खा। और यहाँ पे मिसबा उसको बता रही कि ये तोड़ दे, और आयजा को भी नहीं मिला, पर मैंने और दिशान ने इसको ढूंढ लिए। उसने अपना ढूंढा, मैंने अपना ढूंढा, मिल गया, ठीक है। मिलते गाइस। और ये देखो दिशान भाईचारा आधा आधा दे दिया ये लोग को। मैं घर आके इसको धो के दूंगा, वो डायरेक्ट दिया है तुम लोग को, बिना धोए कुछ खा लिया और खिला भी दिया तुम लोग को। चलो। और ये देखो हम लोग का इरादा था अरवी का पत्ता लेके जाने का, पर जो अरवी का पत्ता है वो सही से होगा ही नहीं है, इस वजह से हम लोग अरवी का पत्ता नहीं लेके जा रहे हैं, वरना फुल इरादा था। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि हम लोग लेके आएंगे, 10-15 दिन बाकी है, बढ़िया हुआ ही नहीं। उगा था मेरे मामा लोग के, तो उसको तोड़ के फिर हम लोग ने बना के खा लिए, बड़ी वापस से उसकी खेती होने में टाइम लगेगा। देखो सब इतने इतने से, तो उसकी खेती होने में टाइम लगेगा। फिलहाल यहाँ पे सब लोग का नाश्ता हो रहा है, सुबह सुबह 4:45 बजे, नहीं 5:45 बजे सबका नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग को निकलने का भी यहाँ पे आयजा कर रही है, हम और अब्बा टिकट चेक कर रहे हैं। और फिलहाल इतना ही है। और अभी फ़िलहाल सारा सामान बाहर लेके आ गए, और ये 2 सामान बाकी है, जिसमें कपड़े हैं नॉर्मल, 2 नहीं गए 3, एक और थैली है। इतनी सारी थैली हो गई यार, इतनी सारी थैली है, ये सबको यहाँ रखते हैं। और
यहाँ पे एक और थैली, इसको भी ले लेते। फिर उसके बाद इसके अंदर जूते चप्पल है, इसके लिए ये हल्की थैली, कुछ भी नहीं उसके अंदर, बस जूते चप्पल जो लेके आए थे ना वो है। और गाड़ी सामने तैयार हो रही है ये सामान रखने के लिए। आज फिर वो दिन आ गया जब गांव की गलियों को छोड़ कर जाना है, कुछ यादें साथ ले जानी है और कुछ यादें यहीं छोड़ जानी है। सुबह की वो ठंडी हवाएं, खेतों की वो हरियाली, पेड़ों की छांव में बैठना और अपनों की बातें निराली, कच्ची राहों पर चलना, बचपन को फिर से जीना, कुछ दिनों के लिए है ही सही पर हर पल था नगीना। अब गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही, गांव पीछे छूट रहा है, दिल का एक हिस्सा जैसे यहीं कहीं टूट रहा है। ओ मेरे गाँव, तुझको कैसे भूल पाएंगे, तेरी मिट्टी की खुशबू को दिल से कैसे मिटाएंगे। हम तो वापस जा रहे हैं पर दिल यही रह जाएगा, तेरी यादों का हर मौसम आँखों को नम कर जाएगा। वो शाम की चाय चौपल पर दोस्तों संग हंसी मजाक, वो छोटे छोटे पल सारे आज बन गए अनमोल यार। दादी की मीठी बातें, माँ के हाथों का खाना, हर बार आते हैं सोच कर फिर मुश्किल होता है जाना। पीछे मुड़कर देखते हैं घर धीरे धीरे ओझल है, चेहरे पर हल्की मुस्कान पर दिल अंदर से घायल है। ओ मेरे गाँव, तू सपनों से भी प्यारा है, तेरी गलियों में जो सुकून है वो दुनिया में कहाँ दोबारा है। हम तो वापस जा रहे हैं पर दिल यही। यहाँ पे बढ़नी स्टेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं और दिशान अभी तक पहुँचे नहीं है। वो लोग को टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट वो लोग को लगेगा। तो बैग हम लोग अभी अंदर ही रख के भी निकाले नहीं है क्योंकि हम लोग की ट्रेन भी 10-15 मिनट लेट हो चुकी है। तो ये रीज़न से अभी हम लोग बैग में कुछ निकाले नहीं है और तो हम लोग बैग निकाल के बाहर आ जाएंगे। इसके लिए भी हम लोग बस बैठे हुए और देखो ये ज़बरदस्ती ऐसा हॉर्न दे रही है। और अभी फ़िलहाल दिशान, अब्बा, नाना सब आ चुके हैं और ये लोग के आने के बाद अभी ट्रेन भी पता चला, ट्रेन 1 घंटा लेट हो चुकी है और हम लोग आ गए आधा घंटा। अभी हम लोग को यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा ट्रेन के लिए और जल्दी आ भी गए तो इसमें और इंतजार करना पड़ेगा। और ये दिशान की वजह से हुआ। दिशान का रात में बोल रहा था कि ट्रेन लेट हो सकती है तो ट्रेन। अभी हम लोग को सारा सामान भी लेने का है और अभी फ़िलहाल जितने लोग हैं सबके हाथ में एक एक बैग है। जैसे मामा के हाथ में एक बैग है, मेरे हाथ में एक बैग है, दिशान के हाथ में एक बैग है और अब्बा ने वो झोला उठाए हैं। और हम लोग 7 बजे से पहले ट्रेन स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। बढ़नी स्टेशन के अंदर हम लोग एंट्री करने वाले हैं, मतलब कर ही दिए हैं और अंदर आके दिखा जैसा जो रहेगा आप लोगों को। और बहुत रश है, देखो कितने सारी रश है और हम लोग की ट्रेन का अभी तक बोर्ड पे लिख के आया भी नहीं है तो उसमें भी टाइम लगेगा। जैसा जो रहेगा आप लोगों को दिखा देंगे। और ये देखो ये सारा सामान हम लोग लाके लोग यहाँ पे खड़े हो गए और अभी फ़िलहाल इतना ही है और ट्रेन आएगी आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी देख लो अभी हम लोग को कितना इंतज़ार करना है, 7:40 को ट्रेन आने वाली है, उस हिसाब से जोड़ देना। तो ऐसे ये रश देखो, इतना सारा रश है, ये देखो इतनी सारी रश है, वहाँ तक है
एक तो धूप भी निकल रही है, बारिश कुछ हो रही नहीं है, ना हवा चल रही है ना कुछ, धूप ही चल रही है। और अभी सामने से ये चीज़ भी देना, हम लोग पेपर वगैरह सब कुछ ले रहे हैं और पानी की बोतल देखते हैं, पानी की बोतल लेते कि नहीं लेते। और अभी फ़िलहाल यहाँ से हम लोगों ने पानी ले लिया और ये सब वेफर, ये वेफर पीनट और ये सब हम लोग ले लिए और बिस्किट में ये सब है। बिस्किट फ्लेवर गोल्ड का है, केक ले ले। पाले जी, पाले नहीं, पार्ले जी है, केक ले रही है। केक कौन सा लेगा? ये ले लो, से वही है केक रोटी, दोनों सेम ही, बस कलर अलग है। ये वेज है, ये हाँ ये वेज है। सब ले लिए हम लोगों ने, जो हम लोग रास्ते में खाने इस्तेमाल होगा। ठीक है, बिस्किट विस्किट क्या, केक ले लिया, बस हो गया ना यार। और हम लोग ने कुछ इतना सारा आइटम लिया खाने के लिए, रात में नहीं, रास्ते में ये आयजा ही पूरा खा लेगी। और ये दिशान, और ये इतना कुछ हम लोगों ने सामान ले लिया और यहाँ पे पानी ले लिए। और अभी फ़िलहाल हम लोग बढ़नी स्टेशन से बाहर आए हुए हैं बिस्किट लेने के लिए। पार्ले जी बिस्किट आती है वो लेने के लिए हम लोग बाहर आए। पार्ले जी खाने का मन कर रहा था, तो उसके लिए बाहर लेने के लिए बहुत टाइम बाकी, इस वजह से हम लोग आराम से बाहर चल के आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो सामने पान पट्टी पे शायद मिल जाएगा पार्ले जी। और बस फिलहाल इतना ही है, देखते हैं पार्ले जी। पार्ले जी है भाई, पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी इधर मिलेगा। दिशान ये सामने दुकान पे बताए कि सामने दुकान पे मिल जाएगा पार्ले जी, तो यहाँ चलते देखते हैं। पार्ले जी है। और अभी फिलहाल देखो स्लीपर का नज़ारा, ये पूरा स्लीपर का है जहाँ पे टिकट की पूरी मारा मारी है। और इस रीज़न से इतने लोग स्लीपर के लिए खड़े हैं। और ये तरफ जितने सब एसी वाले, और ये तरफ बहुत फ़र्क है, ये देख लो, क्योंकि टिकट की मारा मारी है। और अभी यहाँ पे हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं, सारा सामान हम लोग का यहीं रखा हुआ है। और यहाँ पे सामने 2 से 3 मिनट में हम लोग की ट्रेन में आने वाली प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखो इतनी सारी सामान वगैरह सब कुछ यहाँ सेट हो गया, यहाँ सेट हो गया पूरा, यहाँ पूरा देखो इतना सारा सामान था। तेरी गलियों में जो सुकून है वो दुनिया में कहाँ दोबारा है। हम तो वापस ये पैकेट मिला है रेलवे की तरफ से 3rd AC में, इसमें 3 चीज़ें रहती है, 3 नहीं 2 चीज़ें रहती है, मतलब ये एक चद्दर, 2 चद्दर और ये तीसरा वो तकिया रखने वाला। हाँ, तकिया का कवर, तकिया का कुछ इस तरह से दिखता है, रेलवे लिखा हुआ जो भी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिलती है। और दिशान ऊपर बैठा है, मैं मिडिल बर्थ पे जा रहा हूँ सोने के लिए। रात पर हम लोग सोए हुए हैं नहीं, तकिए का कवर ऐसा लगाने का ऐसा दिखता है। और अभी फ़िलहाल हम लोग बाराबंकी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इंजन भी बंद हो गया, एसी भी बंद हो गई और गर्म से पागल हो रहे, तो बाहर आ गया मैं खड़े होने के लिए थोड़ा। और अभी फ़िलहाल वॉशरूम में आ चुका हूँ और नॉर्मल सा 3rd AC का वॉशरूम, जिसके अंदर बेसिन है और ये हैंड वॉशर है और वेस्टर्न टॉयलेट है। और इंडियन टॉयलेट थोड़ा गंदा भी है और उसके अंदर लोग भी गए, इस वजह से उसमें नहीं गया मैं। इसमें आप लोगों को दिखाने लेके आ गया, अगर वो थोड़ा साफ़ सफाई होगा उसके अंदर तो मैं आप लोगों को उसको अंदर से भी दिखा दूँगा। यहाँ पे फ्लश वगैरह है। अरे भाई हम ऊपर बैठ के खा रहे हैं क्योंकि हम लोग का एक लोअर है, एक अपर है और एक साइड लोअर है, एक साइड। और अभी अम्मी कटोरी में हम लोगों को सालन या भिंडी 2 चीज़ हम लोग लेके आए, अंडे की ग्रेवी लेके आए और भिंडी लेके आए। उसमें से 2 चीज़ में से कोई एक चीज़ हम लोग को खाने के लिए मिलने वाली है। और ये एसी की कूलिंग भी अच्छी नहीं है, ना ठंडी लग रही है ना गर्मी लग रही है, बस बीच का चद्दर उड़ के इंसान सो सकता है, ना वो भी नहीं उड़ के सो सकता है। और फिलहाल हम लोग बाराबंकी पार कर चुके हैं और अभी लखनऊ आने वाला है। लखनऊ 1:50 को, 2:05 तक, 1:50 नहीं 2:05 तक, 2:05 तक लखनऊ आ। बहुत जल्दी उठे थे 4 बजे अम्मी और मामी मेरी, तो वो लोग ने बनाए थे और बहुत इसको टाइम लगा था और फटफटे कर लिए थे लोग ने। और बहुत ज़्यादा पूड़ी थी, अभी हम लोग को यहाँ पर उठना दिया, वहाँ पे भी रखी हुई है, तो हम लोग इसको खा लेते, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं और जैसा जो रहेगा दिखाएंगे हम। क्योंकि गाइस एसी का है तो उसमें ज़्यादा कुछ किसी की प्राइवेसी ख़राब नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अपने में बनाएंगे जो भी बनाएंगे और आप लोगों को दिखा देंगे। और लोग लखनऊ में उतरे और हम लोग फाइनली लखनऊ में मतलब यहाँ हम लोग उतरने ही नहीं है, हम लोग यहाँ घूमने के लिए उतरे क्योंकि यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा रुकेगी ट्रेन, तो इसके लिए हम लोग अब्बा के साथ उतर गए यहाँ पे। और सामने वंदे भारत खड़ी है, जो कहाँ से आ रही कहाँ जा रही कुछ पता नहीं, पर वंदे भारत सामने खड़ी है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पे
और जब से हम लोग अंदर थे तो हम लोग लग रहा था हम लोग की एसी ख़राब है, पर बाहर आने के बाद पता चलता है कि एसी अपना काम सही कर रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बस फिलहाल इतना हम लोग घूमने निकले तो जैसा जो पचास मिल जाएगा बाबू। तो अभी हम लोग केले लेने के लिए उतरे कानपुर में। और गाइस ये जनरल डब्बा है और उसमें स्लीपर क्लास है, ख्याल से हाँ स्लीपर क्लास है ये। और यहाँ पे कितनी भीड़ है। अभी फ़िलहाल दिशान बाहर गया था तो वो सामने समोसा मिल रहा है ना, तो उसने ज़िद करके समोसा लेके आया है। कानपुर स्टेशन पे यहाँ पे ट्रेन में आई थी कुल्हड़ चाय जो बहुत अच्छी दिख रही है, मैं और पीने में भी बहुत अच्छी लगी। ट्रेन की पहली चाय जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी अभी तक, इलायची का एकदम अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लोग झांसी स्टेशन पहुँच चुके हैं और झांसी स्टेशन का कुछ ऐसा है क्योंकि यहाँ पे खाना पूरा ट्रांसफ़र होता है। जो लोग बुक करते हैं ना ट्रेन में कि खाना चाहिए तो जो खाना पूरा यहाँ से ट्रांसफ़र होता है उसके लिए यहाँ पे 6 से 7 मिनट रुकती है। तो सामने देखो पूरे खाने के वो है बॉक्स से जो पूरे ट्रेन में सर्व होंगे। और अभी फ़िलहाल इतना ही है और जाते कुछ अगर लेंगे तो दिखाएंगे। यहाँ सामने देखो अंडा फ्राई है, सैंडविच है, सब कुछ है और पराठा वो पूड़ी दिख रही है देखो अभी जो उठाया ना लगता है पूड़ी है वो। ये सारे आइटम है खाने के लिए। खाना बहुत है हाँ गैस खाना बहुत है, हम लोग लेके आते हैं वहाँ से, इसके लिए टेंशन नहीं है। अब जैसे फ़िलहाल आपको दिशा ने दिखाया ब्रेड जैम, शाम का नहीं 9 बज रहा है, 9 बज रहा है तो उस हिसाब से हम लोग इसको खा रहे हैं और 12 साढ़े 12 तक हम लोग खाना खाएंगे। इसके लिए थोड़ा इसको टेम्परेरी पेट भरने के लिए खा रहे हैं। और अभी दिशान का आ चुका है, मेरा नहीं आया तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो गाइस अभी हम लोग रात में 11 बजे खाना खाने बैठ चुके और हमारे खाने में पूड़ी है, ये भिंडी। हम लोग ने दोपहर में भिंडी खाए नहीं थे, सिर्फ अंडे का सालन खाया था और थोड़ा अंडा का सालन बच गया था। ग्रेवी है, ग्रेवी अंडे ग्रेवी थोड़ा लगा के खाएंगे, एग ग्रेवी। और ये आज का हमारा खाना है, ये खा के हम सो जाएंगे। ऐसे जो भिंडी है ये जो खेती में नानी की जो खेती है ना उसके अंदर भिंडी उगी थी ना, तो उसके 2 दिन पहले हम लोगों ने मतलब एक दिन यहाँ से हम लोग को निकलने से 1 दिन पहले हम लोगों ने भिंडी तोड़ के रखे थे, उससे हम लोगों ने भिंडी बना के लेके आए हैं। और यहाँ पे जो सवारी है वो ठंडी हो चुकी है, ऑब्वियस सी बात है, एसी में है और पूरी दिन भर एसी के अंदर सही से कूलिंग नहीं थी, एकदम ठीक ठाक थी। पर अभी एकदम तेज़ कूलिंग हो चुकी है, हाथ पे एकदम ठंडे हो रहे हैं। फटाफट खाना खाते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं, मतलब वॉशरूम वगैरह जाके आते हैं, उसके बाद अपनी जगह पे चले आएंगे हम। और आप लोगों को सुबह अगर मैं उठा नहीं तो मैं तो जुड़ा, मेरा मुश्किल है, मैं रात में लेट सोऊंगा, ये 2:30 बजे तक जाऊँगा, उसके लिए मेरा उठना मुश्किल है। पर ये जागेगा तो ये चले जाएगा और आप लोगों को दिखा देगा। और आप लोग देख लेना, लोग सुबह का नाश्ता वहीं से खरीदेंगे ये लोग, तो भी दिखा देगा। अगर मैं जागा रहा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जैसा जो रहेगा आप लोगों को बताते रहेंगे। और हम तो ये वीडियो थोड़ी कम बना रहे हैं प्राइवेसी की वजह से। तो भाई 11:30 बजे और अभी हम लोग नासिक में उतर रहे हैं और ये नासिक का स्टेशन है। और अभी हम लोग यहाँ से वड़ा पाव ले रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग केक खा रहे हैं और कुछ इस तरीके का ये केक। दिशान और अपन नासिक में उतरे थे वड़ा पाव लेने के लिए, वड़ा पाव तो मिल गया पर दिशान की चप्पल भी उधर रह गई क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी और हड़बड़ाहट में दिशान ने अपनी चप्पल गिरा दिया। तो दिशान की एक चप्पल इधर है और एक चप्पल ट्रेन के नीचे वहीं रहेगी पटरी पे पल नंगे पर जाएगा अब तो, और क्या कर सकते। उसके अलावा जूता पहन के जाऊँगा। जूता है? हाँ अच्छा हाँ जूता है, जूता पहन के जाएगा तो चप्पल यहीं छोड़ देगा। हाँ। और अभी फ़िलहाल आपको बाहर पूरा दिख रहा है नज़ारा, यहाँ से लेके ये इधर, यहाँ पीछे उधर। सिर्फ ये चाचा की वजह से, ये चाचा ने हड़बड़ी दिखाई कि फटाफट करना है, तो इनको देख के पूरे ट्रेन वाले ने अपना सामान निकाल दिए। ट्रेन वाले के हम लोग भी अपना सामान निकाल दिए। 1 घंटा बाकी है अभी भी फ़िलहाल, तो फिर मिलते हैं आप लोग को 1 घंटे बाद।
और अभी फ़िलहाल कल्याण स्टेशन पे हम लोग की ट्रेन उतर चुकी है और यहाँ पे सारे लोकल ट्रेन की भीड़ है और यहाँ पे सारे एक्सप्रेस जो भी उतरे हुए हैं और सारा सामान हम लोगों ने एडजस्ट कर लिए और मेरे मामा के दोस्त लोग तो लोग ने बहुत उतारने में मदद की है और बहुत अच्छे वो लोग। और ये देखो यहाँ सामने खड़े हैं, ये दो भाई थे जो सामान उतारने में बहुत हेल्प करे हम लोग की। और फिलहाल इतना ही है और जाते घर पे जैसा जो है अभी फ़िलहाल ये देखो इतना सारा सामान यहाँ पे बैग और यहाँ पे बैग, मेरे पीछे बैग है, रिक्शे में बैठ चुके हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे। डायरेक्ट घर की मारे हम लोग, क्योंकि इतना सारा सामान कौन उठाएगा स्टेशन से। और यहाँ पे कल्याण में, मतलब कल्याण नहीं, भिवंडी में इतनी कड़क धूप हो रही है, ये देखो इतनी कड़क धूप हो रही है। और गाँव में थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी और हल्की फुल्की धूप थी हवा के साथ, पर यहाँ तो इतनी कड़क धूप है और गर्मी से हालत ख़राब हो चुकी है। पर फटाफट कम से कम 15-20 मिनट हम लोग घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और घर पहुँचने के बाद खुशी हो रही है, घर पहुँच गए। अच्छा, और जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बहुत ज़्यादा कड़क धूप थी, तो उसकी वजह से मेरी चाची ने, मतलब मेरी छोटी अम्मी ने हम लोगों के लिए बनाए थे रूअफ़ज़ा का शरबत और ठंडा वाला, बहुत मज़ा आ गई। तो उसके बाद हम लोग के खाने के लिए चिकन बिरयानी थी और दूधिया का हलवा था और जो बहुत अच्छा बना था, खाने में मज़ा आ गई थी। और चिकन की बिरयानी तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि सफ़र से आए थे। और अभी फ़िलहाल अब्बा दूधिया का हलवा टेस्ट कर रहे थे और दूधिया का हलवा बहुत अच्छा बना था खाने में, दिखने में, क्योंकि ऊपर से मावा डाले थे। और अब्बा खाए और अब्बा का रिएक्शन देख के समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा था। अल्लाह हाफिज़। वापस जा रहे हैं पर दिल यही रह जाएगा, तेरी यादों का हर मौसम आँखों को नम कर जाएगा। शायद अगले साल फिर आएंगे, यही सोच कर मुस्कुराते हैं, लेकिन जाने क्यों इस पल में आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए बस यही दिल कहता है, गांव से दूर तो जा रहे हैं पर गांव कहाँ दूर।